हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आने वाला हूँ वो इम्पॉर्टेंट भी है अपने आप में, और वो बड़ा कंफ्यूज करने वाला है हमको। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो चाहे स्पोकन हो, रिटन या रीडिंग, सभी में बहुत काम आने वाला है, और अक्सर लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है दोस्तों, नीड एंड डेयर। ये जो दो वर्ब्स हैं, दो क्रियाएं हैं, इनसे जुड़ी हुई हमारी आज की टॉपिक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम अक्सर गड़बड़ करते हैं, कैसे, कहाँ पे, इसी बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा। चलिए गाइस, तो देखते हैं हमारे नीड और डेयर से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, आज उनको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। गाइस, मैंने आप लोगों के सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, कुछ सेंटेंसेस ये हैं, कुछ सेंटेंसेस ये हैं। चलिए इनका हम एनालिसिस करते हैं। देखिए यहाँ, देखिए हम यहाँ अभी बात करेंगे नीड और डेयर की। मैं इन पे एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ। ये देखिए। सो गाइस, यहाँ के जो सेंटेंसेस है और यहाँ की जो सेंटेंसेस हैं, पहली बात, ये मीनिंग में सेम है, इनमें कोई अंतर नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस, यू नीड नॉट कम, यू नीड नॉट कम, या मैं लिखूं यू डोंट नीड टू कम, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों का, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर अलग है लेकिन इनका मीनिंग एग्जैक्टली सेम है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वन, ही डेयर नॉट चीट एनीवन, या ही डजंट डेयर टू चीट एनीवन, इनका मीनिंग सेम है और स्ट्रक्चर अलग है। क्यों है स्ट्रक्चर अलग, मीनिंग सेम है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे थे आज नीड और डेयर की, और मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि नीड और डेयर दोनों क्या हैं, वर्ब है, क्रियाएं हैं। अंतर क्या है इन दोनों में? देखिए, वर्ब के बारे में अगर हम बात करते हैं, वर्ब दो तरह की होती हैं। हमने बहुत समय से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। एक होती है हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। एक हमारी होती है मेन वर्ब। हमारे इंग्लिश के सेंटेंसेस इन्हीं दोनों वर्ब्स पे आधारित होते हैं, बेस्ड होते हैं, ठीक है। वर्ब हमारी या तो हेल्पिंग होगी और मेन होगी। दो वर्ब्स के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों वर्ब्स के कॉम्बिनेशन से हमारा इंग्लिश का सेंटेंस तैयार होता है, ठीक है। ये बात पक्की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नीड और डेयर के साथ क्या है? नीड और डेयर को अधिकतर लोग मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? मेन वर्ब की तरह। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं, या अधिकतर लोग मिस्टेक करते हैं। इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ किया जाता है। इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ करने में लोग मिस्टेक बहुत करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होती है। यहाँ जो पैटर्न्स दिए हुए हैं, यहाँ पे नीड और डेयर दोनों हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुई हैं, जबकि यहाँ पे ये दोनों ही मेन वर्ब की तरह यूज़ हुई हैं। देखो, मेन वर्ब की तरह इनका यूज़ ज़्यादा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह इनका यूज़ कम होता है, लेकिन बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। थोड़ा फॉर्मल राइटिंग में चलता है ऐसा थोड़ा इनफॉर्मली और जनरली चलता है, ठीक। फिलहाल हमें इसको एनालिसिस करना है, तो हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है। देखिए, नीड और डेयर को जब मैं एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करता हूँ, तो जैसे कि यूजुअली हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी हैं, जैसे मैं आपसे अगर पूछूं तो आप बड़ी इजीली मुझे बता सकते हैं। हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज़, इसके अलावा एम, इसके अलावा आर, और वॉज, वर है हमारी। और कौन कौन सी हैं हेल्पिंग हमारी? इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब के अंदर हमारे मॉडल्स भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? मॉडल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। मॉडल्स में क्या क्या आ जाते हैं? जैसे कि कैन, कुड, मे, ठीक। तो
ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं यहाँ पे इस जगह पे नीड और डेयर इन्हीं की तरह काम करेगा। इन स्ट्रक्चर्स में नीड और डेयर जैसे हमारा इज, एम, आर, वॉज, वर या कैन, कुड, मे, माइट काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह, ऐसे ही ये दोनों यहाँ काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनका काम वही होगा जैसा कि एक मेन वर्ब का होता है टेंसेस के माध्यम से। ये एक बेसिक अंतर है नीड और डेयर में, जब ये इस तरह से यूज़ होते हैं और ये इस तरह से यूज़ होते हैं। एक क्लियर मीनिंग है, यानी नीड और डेयर दो तरह से यूज़ होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो इसलिए इनको सेमी मॉडल्स भी बोला जाता है। सेमी मॉडल्स बोलने का मतलब क्या है कि ये मॉडल की तरह भी यूज़ होते हैं और ये मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए किस तरह से इनको यूज़ किया गया है, हम उस पर बात करते हैं। देखिए, यू नीड नॉट कम, यू नीड नॉट कम सब्जेक्ट, उसके बाद आपका सेमी मॉडल नीड, उसके बाद नेगेटिव नॉट और सीधा एक्शन या सीधा हमारा वर्ब। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात आपने गौर की होगी, इसमें टू नहीं लगाया गया है, टू नहीं लगाया जाएगा। अगर इसको आप सेमी मॉडल की तरह यूज़ करते हैं तो टू कम नहीं लगेगा, नॉट टू कम नहीं होगा, नॉट कम यूज़ होगा। अब इसी का हम दूसरा रूप देख लें, जब ये सिंपल आपकी मेन वर्ब की तरह यूज़ होती है। यू डोंट नीड, नीड यहाँ पे यूज़ हुआ है वर्ब की तरह। डोंट, डू नॉट नीड, यहाँ पे डू नॉट, डू क्या है आपका, ये आपका क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। नॉट लगा है, टू कम यहाँ हमने लगा दिया, सब्जेक्ट आपका यू हो गया। जैसे यहाँ टू कम लगा है, यहाँ टू कम नहीं हो सकता अगर सेमी मॉडल की तरह यूज़ किया गया है तो। आगे देखिए, ही डेयर नॉट चीट एनीवन। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, तो ही के बाद डेयर्स नहीं लगेगा। डेयर्स कब होगा, डेयर्स कब होगा, जब डेयर को मेन वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है तो एस या ई एस लगता है। जब किसी भी वर्ब को मेन वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है तो सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पे एस या ई एस लगता है मेन वर्ब में। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में वो भी, क्योंकि यहाँ पे डेयर या नीड क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब या मॉडल की तरह यूज़ किए गए हैं, सेमी मॉडल है यहाँ पे ये, तो ही डेयर लगेगा। जैसे मैं बोलूँ ही कैन नॉट चीट एनी मोर, तो कैन में जैसे आप एस या ई एस नहीं लगा सकते, कैन, कुड या मे या माइट में एस या ई एस नहीं लगता मॉडल्स में कभी, उसी तरह डेयर में या नीड में इस तरह से कभी एस या ई एस नहीं लगेगा अगर यहाँ ही या शी या इट है तो ही डेयर नॉट चीट एनी मोर, ही के बाद सीधा डेयर, नॉट चीट एनी मोर, ये आपका क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, ये आपका सेमी मॉडल हो गया, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी को मैं यहाँ यूज़ करूँ अगर मेन वर्ब की तरह डेयर को, ही डज नॉट, अब देखिए यहाँ डज आ गया आपका, ये आ गया डज, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, डज आ गया, यहाँ पे डेयर हो गया। एक बात और है, नीड और डेयर को हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं, या तो नेगेटिव सेंटेंस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। इसका 98% यूज़ नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में होता है, 2% यूज़ हो सकता है एफर्मेटिव में, लेकिन वो बहुत रेयर है। मैं उसके बारे में अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, ज़्यादा डिस्कशन कंफ्यूजिंग हो सकता है। ही डजंट डेयर, यहाँ डेयर को मेन वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज नॉट लगाना पड़ा मुझे, ठीक है, डज लगाना पड़ा, नॉट डेयर टू चीट एनी वन, टू यहाँ लगेगा नहीं, मैंने पहले ही बता दिया है, सेमी मॉडल है, टू नहीं लगाना है चीट से पहले, डेयर नॉट चीट एनी वन। यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी, यू डोंट नीड टू वरी। ठीक है, मीनिंग एक ही है, अंतर क्या है, अगेन मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब या सेमी मॉडल। शी डेयर्ड नॉट जंप, डेयर को हम सिंपल पास्ट में यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, डेयर को डेयर्ड कर सकते हैं। शी डेयर्ड नॉट जंप, शी डिड नॉट डेयर टू जंप, क्योंकि बात पास्ट की है तो डिड लग जाएगा, डिड नॉट डेयर टू
जंप। अब इसको इंटेरोगेटिव में भी चेंज किया जा सकता है, इंटेरोगेटिव भी इसका बनाया जा सकता है। नीड दे कम विद अस। नीड सेमी मॉडल हो गया, सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब हो गया, सेमी मॉडल सब्जेक्ट वर्ब हमारा ये हो गया। नीड दे कम विद अस, इसमें मैंने इंटरोगेटिव का निशान नहीं लगाया है। चलिए, नीड दे कम विद अस, ठीक है। इसको अगर मैं मेन वर्ब बनाता हूँ नीड को, तो डू दे नीड टू कम विद अस। यहाँ पे नीड आपका मेन वर्ब है, याद रखिएगा। ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये बाकी का पार्ट हो गया। यहाँ मेन वर्ब क्या था? यहाँ मेन वर्ब था आपका कम। यहाँ मेन वर्ब क्या है? नीड। यहाँ नीड क्या है? सेमी मॉडल है, यानी हेल्पिंग वर्ब है। ये अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। अगर इसको नहीं जाना तो बोलने में दिक्कत होगी, चीज़ों को समझने पढ़ने में भी दिक्कत होगी। लास्ट देखते हैं, डेयर को मैं अगर इंटरोगेटिव में बोलता हूँ, डेयर यू टोल्ड हिम द न्यूज़, जैसे में हम बोलते हैं ना, हाउ डेयर यू टोल्ड हिम द न्यूज़, हाउ डेयर यू टोल्ड हिम द न्यूज़। यहाँ पे टोल्ड क्या हो गया? आपका मेन वर्ब हो गया। डेयर क्या हो गया? आपका सेमी मॉडल हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसको मैंने चेंज किया डेयर को, लेकिन अगर डेयर को मैं मेन वर्ब में बोलता हूँ तो यहाँ मेन वर्ब हो गया। डेयर का मतलब क्या होता है? डेयर का मतलब होता है किसी चीज़ की हिम्मत होना। हिम्मत कैसे हुई आपकी? डिड आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, अगेन सब्जेक्ट, बाकी का पार्ट। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा नीड और डेयर का डिफरेंस क्या, नीड और डेयर को अलग अलग जगह कैसे यूज़ किया जाता है, मेन वर्ब की तरह और हेल्पिंग वर्ब की तरह। ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, कुछ ऐसा जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल हो।